This is Farwasha here, your host of today's session, and I welcome you all in this wonderful and informative session arranged by YWP. And I welcome you people on the behalf of Team YWP and my co-host Fariha Athar, जो अभी हमें ज्वाइन कर लेंगी. And my co-host will cover up the last half of the session. So the topic, of today's session is how to write a good CV. तो हाउ टू राइट अ गुड सीवी, इसका नॉलेज होना हर स्टूडेंट के लिए और प्रोफेशनल के लिए बहुत ही ज़रूरी है, ताकि उन्हें पता हो कि एक जो बेस्ट सीवी है वो किस तरह से लिखते हैं. इंट्रोड्यूस करा रही थी दैट ही इज़ अ यूआई एंड यूएक्स डेवलपर एंड अ फाइनल ईयर स्टूडेंट एट डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंसेज एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एट जिन्ना यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन कराची. And she has attended 2 online internships and learned about communication skills, digital and earning skills, Hotmail and PHP, etc. She also has a vast command on software plus electronics. Moreover, अगर मैं उनकी achievements के बारे में आपसे बात करूं तो मैं ये कहना चाहूंगी that she has received more than 35 certificates of presenting her skills, and now she is working as a volunteer in Singapore IEE branch. So आप लोगों को उनकी achievements के बारे में अंदाजा हो ही गया होगा कि आज के सेशन में उनको बुलाने के लिए हम लोगों ने एक बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी को चूज किया है. So thank you so much, Ms. Kiran Ijaz, for joining us and giving us our time. Over to you, ma'am. Thank you so much for introducing me. So let's start with the presentation. So our topic is how to write a good CV. CV basically क्या होता है, हम लोग क्यों create करते हैं? CV is a brief account of a person, education, qualification, and previous occupation, typically sent with a job application, is called CV. लाइक हम लोगों को किसी भी एक पर्सन की क्वालिफिकेशन कितनी है, एक्सपीरियंस कितना है, इसका ऑक्यूपेशन क्या है, इन तमाम डिटेल्स के बारे में बताना सीवी कहलाता है. सो द पर्पस, सीवी का क्या पर्पस होता है? कहीं पर भी जॉब के लिए अप्लाई करना हो तो ये सीवी, इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट. सीवी क्रिएट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम कहीं पर भी अप्लाई करते हैं ना, तो फर्स्टली तो हम लोग की सीवी ही जाती है कहीं पर भी. तो पर्पस इसका क्या है? टू इन्फॉर्म द एम्प्लॉयर अबाउट योर एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, स्किल्स एंड इंटरेस्ट. किसी भी पर्सन को अपने स्किल्स के बारे में बताना सीवी के थ्रू. तो let's see the introduction. CV is your first interaction with your organization, what you want to go to, what you to that you want to be interactive way. तो पहली जो चीज आपकी जिंदगी में आएगी कि आप ना तो आप कहीं मतलब लाइक ना आपकी डिग्री जाती है, ना कोई सिफारिश जाती है, सिर्फ और सिर्फ एक चीज जाती है ऑर्गेनाइजेशन. कहीं भी हमने कंपनी में अप्लाई करना है जॉब के लिए या इंडस्ट्री में कहीं पर भी अप्लाई करना है, तो सबसे पहले आपकी सीवी जाती है. तो आपकी सीवी में ऐसा क्या होना चाहिए कि ऐसे क्या इंटरेक्टिव वे में सीवी क्रिएट करनी चाहिए. लाइक लोग बोले, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में हम अप्लाई करें वो बोले हाँ यार इस पर्सन से एक दफा मिल लेना चाहिए, स्ट्रेट वे कहें इस पर्सन से एक दफा मिल लेना चाहिए, बस वो एक अपॉर्चुनिटी है. सो हमारे पास 3 बेसिक फैक्टर्स होते हैं जिनकी बिहाफ पे हम अपनी नॉलेज को गेन कर रहे होते हैं और दूसरों तक यूटिलाइज कर रहे होते हैं. किस तरह से? फर्स्ट हमारे पास नॉलेज होती है, देन हमारे पास स्किल्स, और थर्ड हमारे पास होते हैं एबिलिटीज. किस तरह से हम जो है अपनी सीवी को हम अगले पर्सन की तरफ जो है किस तरह से बता रहे होते हैं. ये 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं सीवी क्रिएट करने के लिए. ये बहुत अहमियत का हामिल है. लाइक इन तीनों के बेस पर ही हम लोग सीवी क्रिएट कर रहे होते हैं. तो मैं सबसे पहले तो ये पूछना चाहूंगी अपने ऑडियंस से, जो भी पार्टिसिपेंट हैं, कि हम लोग जब सीवी क्रिएट कर रहे होते हैं, एट द टॉप ऑफ द सीवी हम लोग को सीवी मेंशन करना चाहिए, लिखना चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं. जी, हम लोग को सीवी पे एट द टॉप ऑफ द सीवी हम लोग मेंशन नहीं करते, क्योंकि सीवी क्रिएट करें एट द टॉप ऑफ द सीवी हम लोग अपना नेम मेंशन करते हैं, कि जो भी जिस भी पर्सन का जो भी नाम है वो मेंशन करते हैं. और सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ अ
कि मतलब स्ट्रक्चर ऑफ अ सीवी में क्या क्या मेंशन होना चाहिए। पर्सनल इंफॉर्मेशन की अगर हम लोग बात करते हैं, पर्सनल इंफॉर्मेशन में सबसे पहले आ जाता है कि हम लोगों का कॉन्टैक्ट डिटेल। कॉन्टैक्ट डिटेल इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आप कहीं पर भी मतलब कि अपनी मतलब सीवी में अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन में कॉन्टैक्ट देना बहुत जरूरी है। लाइक कोई भी पर्सन आपसे किस तरीके से कॉन्टैक्ट किया जा सकता है। और उसके अलावा फोन नंबर और ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस जो है बेसिकली इस टाइप की प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस यूज करें। यूज प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस, लाइक इस तरीके नहीं pinky123@gmail, अनप्रोफेशनल ईमेल यूज नहीं करनी, प्रोफेशनल ईमेल यूज करनी है जिस तरीके से प्रोफेशनल ईमेल्स होती हैं। और सीवी में लाइक हम लोग पर्सनल इंफॉर्मेशन की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर जस्ट नेम तो टॉप ऑफ द सीवी मेंशन कर देते हैं, लाइक एड्रेस, फोन नंबर और ईमेल। मैं आप लोगों को अगर दिखाऊं, शो ऑफ करूं, लाइक इस तरीके से एट द टॉप ऑफ द सीवी, एट द टॉप मैं ये अपना मतलब सीवी शेयर करना चाहूंगी। लाइक जिस तरीके से ऊपर टॉप ऑफ द सीवी अपना नाम मेंशन किया हुआ है, सीवी हम लोग नहीं लिखते, लाइक सीवी लिख रहे हैं करिकुलम विटाए, इस तरीके से नहीं लिखते। देन एड्रेस शो किया हुआ है, देन ईमेल एड्रेस बिल्कुल प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस होना चाहिए, और देन फोन नंबर। ये चीजें तो आ गई। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं मार्शल स्टेटस, जब हम लोग सीवी मतलब सीवी सेंड कर रहे होते हैं तो ये ऐड ऑन करनी चाहिए चीजें या नहीं। मार्शल स्टेटस, CNIC, ब्लड ग्रुप, जेंडर, नेशनैलिटी, डोमिसाइल, रिलीजन, कोई बताना चाहे तो? आई थिंक मैम नहीं करनी चाहिए। जी, नहीं करनी चाहिए। जब आपका कहीं पर मतलब कहीं कोई ऑर्गेनाइजेशन में आपका हो जाता है तो देन आप ये चीजें फिर मैटर करती हैं, इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। बट आप जब पहले कहीं अप्लाई कर रहे हैं तो ये चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको कोई लाइक रिलीजन, इन चीजों, ब्लड ग्रुप और मार्शल स्टेटस के बिहाफ पर कोई आपको जॉब कर रहा है तो ऐसी जॉब नहीं करें। लाइक ये जरूरी नहीं है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट यही होती है कि अब हम लोग यही चीजें ऐड ऑन कर रहे होते हैं, एड्रेस, फोन नंबर और ईमेल एड्रेस, यही चीजें करते हैं। लाइक अगर हम लोग का कहीं पर हो जाता है तो लाइक कोई ऑर्गेनाइजेशन हमें वेलकम कर देती है तो हम उस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं, पार्ट हैं, तो देन ये चीजें फिर इम्पोर्टेंट हैं, फिर दे देनी चाहिए, फिर जरूरी हैं। उसके बाद आ जाता है वर्क एक्सपीरियंस। तो वर्क एक्सपीरियंस जो है, जो भी आपने कहीं पर पहले जॉब वगैरह की हो, लाइक कहीं भी पहले उससे पहले कहीं आप मतलब आप कहीं पर भी जॉब उससे पहले आपने की है, कोई वर्क एक्सपीरियंस रहा हो किसी भी इंडस्ट्री, किसी भी कंपनी वगैरह में, यहाँ पर वो सब मेंशन करना है। अदरवाइज ये कोई मतलब आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो सिंपल लिख दे नो एक्सपीरियंस। बी होनेस्ट, जो आप हैं, आपको आता है वही लिखना है। व्हाट यू आर, मतलब जो आपको आता है सिर्फ वही लिखना है। ये नहीं कि आपने मतलब झूठ लिख दिया और वहां पर बिल्कुल भी मार्किंग आ जाती है कि मतलब आपको एक्सपीरियंस था ही नहीं, कुछ पता नहीं है और आपने बिल्कुल झूठ लिखा हुआ है सीवी में। इस तरीके से नहीं करना। जो आपको आता है वही लिखना है, और जो नहीं आता प्लीज डोंट राइट दैट। उसके बाद आ जाता है एजुकेशन। एजुकेशन में एकेडमिक प्रोफाइल, जितना भी आपका रिकॉर्ड है वो आ जाता है। तो सबसे पहले एजुकेशन में टॉप ऑफ मोस्ट रिसेंट ने किसी ने बैचलर किया हुआ है, बैचलर के बाद MSc किया हुआ है या MBBA वगैरह किया हुआ है, तो सबसे टॉप मोस्ट रिसेंट जो है वो बताएंगे कि इस जगह से हमने MBBA किया हुआ है, वो मेंशन करेंगे। अदरवाइज मतलब अगर किसी की मतलब वैसे तो 2 डिग्रीज शो करते हैं, लाइक मोस्ट रिसेंट जो होती हैं उसकी जिसकी बिहाफ पर आपको जॉब मिल रही है वो मेंशन करते हैं। ऑब्वियसली अगर मतलब जिसने मैट्रिक और इंटर इन सब स्टेजेस से गुजर कर ही आया है तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इंटर का, मैट्रिक का ये सब बताएं। लेकिन अगर कोई मतलब बैचलर है लाइक वो, तो उसके बाद आ जाता है कैरियर ऑब्जेक्टिव। कैरियर ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें, लोग क्या काम करते हैं, गूगल से कॉपी और जो है क्वालिफिकेशन ये मैट्रिक से लेके तो जहाँ तक बंदे की मेंशन क्वालिफिकेशन करनी होती है। लेकिन आई मीन टू से दैट लाइक किसी सीवी में मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि लाइक जिसने PhD की हुई है
तो वो मतलब Yes, ma'am. मोस्ट रिसेंट एजुकेशन जिसकी बिहाफ पर आपको जॉब मिल रही है वो मेंशन करना है। लाइक आप मतलब डिग्री की हुई है और मतलब डिग्री आपकी एमएस की है, एमएस बैचलर एमएस Yes. में मेरा मतलब ये था कि मतलब मोस्ट रिसेंट बताना है जिसकी बिहाफ पर आपको जॉब मिल रही है वो मेंशन करना है। अदरवाइज किसी ने इंटर किया हुआ है तो वो तो ऑब्वियसली मैट्रिक का भी शो करेगा, इंटर का भी शो करेगा। सपोज अगर जॉब एजुकेशन में मैट्रिक पे मैंने मिल रही है तो बंदा जी जो मेंशन करनी जॉब है। है सपोज दैट के इंटर पे मिल रही है तो बंदा की अगर क्वालिफिकेशन है एमएससी तो बंदा वो टोटली मेंशन कर सकता है ना। अगर अगर एमएससी लेवल की जॉब है तो बंदा मैट्रिक से लेके एमएससी तक उसको मेंशन करना है या सिर्फ एमएससी मेंशन करना एमएससी है? ये बैचलर दो और क्वेश्चन एमएससी है। जो जी मैं यही कह रही हूँ कि मोस्ट रिसेंट बताएंगे जिसकी बिहाफ पर आपको जॉब मिल रही है। इज इट क्लियर? जी क्लियर है। अब लाइक आप यहाँ एजुकेशन यहाँ सीवी में देख सकते हैं, मैं इसी में एजुकेशन में मैंने इंटर मैट्रिक इंटर और मोस्ट रिसेंट जो मैं बीएस यहाँ से कर रही हूँ जिनाई यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन से वो भी मैंने मेंशन किया है। और मतलब अगर हम लोग मतलब मेरे पास अगर पीएचडी की डिग्री है तो वो फिर मैं मोस्ट रिसेंट शो ऑफ करूंगी। लाइक सीवी ब्रीफ टू द पॉइंट कंसाइज वे में होनी चाहिए। लोगों के पास इतना वक्त नहीं है कि आपकी 2 to 3 to 5 पेजेस की सीवी बैठ के पढ़ें, किसी के पास इतना वक्त नहीं होता। उसके बाद आप अगर देखें स्किल्स एंड इंटरेस्ट में, स्किल्स मतलब जो भी आपकी स्किल्स हैं आपकी एजुकेशन से रिलेटेड, जिस भी आप ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी वगैरह में अप्लाई कर रहे हैं उस उनको जो जो स्किल्स उनकी जिस जिस टाइप के स्किल्स उनको चाहिए वो ही मेंशन करनी है। अदरवाइज आपने लाइक जो जिस तरीके से उनकी स्किल्स में आ जाता है, लाइक अगर लेट द सपोज अगर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, लेट द सपोज मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि कोई भी अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है तो लाइक बीएस में उसने 10 to 15 अगर प्रोजेक्ट्स बनाए हैं तो 3 to 4 ऐसे होने चाहिए यू कैन डिस्कस विद द पीपल ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशन। मेडिकल की फील्ड से रिलेटेड है या किसी भी फील्ड से, केमिस्ट्री किसी भी फील्ड से रिलेटेड है तो उससे रिलेटेड बताएंगे कि मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा जरूरी लाइक और कंसाइज वे में ही होती है जितना। और एक वक्त में सीवी नहीं बन जाती, लाइक हमने एक ही वक्त में बना ली सीवी, लाइक पूरी सीवी क्रिएट कर ली। नॉलेज की तीन फैक्टर की बेस पर बनती है, नॉलेज स्किल्स एंड एबिलिटीज। फर्स्टली हम लोग जब बनाते हैं सीवी तो मतलब थोड़ा डिटेल होती है। उसके बाद सेकंड जब हम बनाते हैं तो फिर उनमें चीजों को हाईलाइट करते हैं कि हाँ ये वाली चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हमें ऑर्गेनाइजेशन मतलब डिस्कस करनी चाहिए। तो इस बिहाफ पर बन रही होती है सीवी। तो फिर सेकंड टाइम जब हम लोग वो चीजें हाईलाइट कर लेते हैं नॉलेज स्किल एंड एबिलिटीज की बेस पर कि हम लोग को क्या चीज मतलब ऑर्गेनाइजेशन, अगर मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि मैंने लाइक किसी ने भी यहाँ मैंने ही 15 प्रोजेक्ट बनाए हैं बीएस में, तो मैं वो 15 के 15 यहाँ पर मेंशन थोड़ी करूंगी। स्किल्स में मैंने 15 प्रोजेक्ट्स की डिटेल 15 प्रोजेक्ट इस तरह तो सीवी मेरी बहुत डिटेल्ड हो जाएगी। और जो कि सीवी तो किसी के पास तो इतना वक्त है ही नहीं कि हम लोग 5-5 पेजेस की सीवी बैठ के पढ़े। तो उसमें से मैं हाईलाइट करूंगी कि कौन सी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जिनको मैं शेयर करूं ऑर्गेनाइजेशन के साथ जिसकी बिहाफ पर मुझे जॉब मिल सकती है। अगर हम लोग अचीवमेंट्स की बात करते हैं, अचीवमेंट्स किसी लास्ट में है, ये फोर्थ नंबर पर मेंशन हो रहा है कि अगर हम लोग स्किल्स एंड इंटरेस्ट में, स्किल्स मैंने बता दिया कि जो स्किल्स रिक्वायरमेंट्स के जहाँ पर भी आपने सेंड किया उनकी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जहाँ पर हम लोगों को जॉब के लिए अप्लाई करना है तो उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उन रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग आप स्किल अचीवमेंट्स जो होती हैं लाइक आपकी अचीवमेंट जो अपनी तो खुद ढूंढनी होती है कि आपकी अचीवमेंट क्या है। लाइक अगर मैं एग्जांपल दूं, किसी ने हिफ्ज किया है, कोई हाफिज कुरान है तो वो अपनी ये अचीवमेंट में मेंशन कर सकता है। या वेबिनार के सर्टिफिकेट्स वगैरह, ये सारे अचीवमेंट्स में हम लोग शो ऑफ करेंगे। सारे मतलब सब तो नहीं बताएंगे लेकिन जो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है लाइक वो मेंशन करेंगे, लाइक जिसको बताना आप जरूरी समझते हैं। लाइक जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि सीवी एक वक्त में नहीं बनती, लाइक एक दफा हम लोग बनाएंगे
वो बहुत ज्यादा डिटेल वे में होगी हम लोग की। सेकंड टाइम जब हम लोग बनाएंगे, फर्स्ट टाइम जो हम लोगों ने मार्क की होगी, हाईलाइट की होगी, ये चीजें हम लोग को ऑर्गेनाइजेशन के मतलब कि यू कैन डिस्कस विद द पीपल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, विद द अदर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशन, कि हम लोग को ये चीजें डिस्कस करनी चाहिए, तो फिर आपकी उनसे कंसाइज वे में हो जाएगी। अचीवमेंट्स का तो पता चल गया ना कि लाइक जिस तरीके से सर्टिफिकेट्स वगैरह, कुछ भी आपको अवार्ड्स वगैरह मिले हैं लाइक स्कूल्स में या यूनिवर्सिटी लेवल में, किसी भी कॉलेज लेवल में कहीं पे भी, तो वो मेंशन करें। और अगर हम लोग बात करें ऑब्जेक्टिव की, यहाँ करियर ऑब्जेक्टिव में लोग क्या काम कर रहे होते हैं कि गूगल से कॉपी और पेस्ट कर रहे होते हैं ऑब्जेक्टिव भी, करियर ऑब्जेक्टिव। ये तो अपना होता है, अपना बताना होता है कि अपनी प्रोफाइल का बताना होता है कि हमारा क्या करियर ऑब्जेक्टिव है। लेकिन लोग, अगर बंदे के पास मैम कोई स्किल हो तो वो भी मेंशन करना चाहिए या नहीं? स्किल्स मेंशन करनी चाहिए। स्किल्स का मतलब इसीलिए होती है लाइक आप किस अगर मैंने का मतलब ये था कि आप जिस जहां पर अप्लाई करें, जिस ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करें, ठीक है, उनकी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि ये स्किल्स होनी चाहिए तो आपको जॉब मिलेगी। उनकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक ही जो आपके पास स्किल्स हैं वो मेंशन करते हैं। तो मैं कैरियर ऑब्जेक्टिव की बात कर रही थी कि कैरियर ऑब्जेक्टिव लोग क्या काम करते हैं, मोस्टली पीपल क्या करते हैं कि गूगल का कॉपी और पेस्ट कर देते हैं। लेकिन ये तो अपना बताना होता है, टू बी वन लाइनर ही लिख दें, लेकिन अपना बताना होता है। लाइक अगर ब्रीफ ऑब्जेक्टिव हो, इट्स मतलब कि इट्स मीन कि मतलब ब्रीफ ही हो, वन लाइनर ही हो, लेकिन आप गूगल का कॉपी पेस्ट नहीं करें। इट्स योर प्रोफाइल, अपने बारे में बताएं, व्हाट यू वांट टू डू योर लाइफ। कैरियर ऑब्जेक्टिव would be a brief, keep it short and simple, मतलब ब्रीफ होना चाहिए, कंसाइज वे में होना चाहिए, लेकिन अपना लिखें। ये नहीं कि आप गूगल से, मैंने अक्सर नोट किया है लोग क्या काम करते हैं, गूगल से कॉपी और कर रहे होते हैं, पेस्ट कर रहे होते हैं। तो ये कैरियर ऑब्जेक्टिव जो है अपना बताना चाहिए। कैरियर ऑब्जेक्टिव वुड बी अ ब्रीफ, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। इसमें योर प्रोफाइल, व्हाट यू वांट टू डू योर लाइफ, इसमें ये बताना होता है। ऑलराइट, आप ये सीवी दे सकते हैं लाइक इसमें ऊपर सबसे पहले टॉप ऑफ द मैंने अपने नाम मेंशन किया हुआ है, उसके बाद एड्रेस, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, कैरियर ऑब्जेक्टिव, एजुकेशन, ट्रेनिंग। सीवी के बहुत ज्यादा फॉर्मेट्स हैं, लाइक आप गूगल से कोई भी मतलब क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट और डिफरेंट फॉर्मेट्स वगैरह हैं, मतलब आप गूगल से कोई भी देखें, किसी भी फॉर्मेट पे बना लें। इट्स अप टू यू। ये जरूरी नहीं है कि किस फॉर्मेट, लाइक लोग पूछते हैं कि किस फॉर्मेट पे हमें सीवी बनानी चाहिए, किस फॉर्मेट पे बनानी, क्रोनोलॉजिकल पे बनाए, किस पे बनाए। तो इट्स अप टू यू कि किसी भी उस पर बना सकते हैं। कि मैं दूसरा सेकंड फॉर्मेट भी दिखा सकती हूँ, इस पे भी मेरी सीवी बनी हुई है। तो साइट पर इस ये क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट में है, इसमें लाइक साइट पर कांटेक्ट डिटेल्स वगैरह दी हुई हैं। और हम लोग को लाइक सीवी में, ये तो मैंने पहले ही मेंशन कर दिया था कि ऊपर टॉप ऑफ द सीवी के हम लोग अपना नेम मेंशन करते हैं, करिकुलम विटाए ये नहीं लिखते। और सीवी मतलब हम लोग जब सेंड कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वर्ड की फॉर्म में नहीं सेंड करना चाहिए, पीडीएफ की फॉर्म में सेंड करें। कहीं पर भी सेंड करें, पीडीएफ की फॉर्म में करें। और एक कुछ चीज मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी है, लाइक लोग जब भी किसी मतलब ईमेल वगैरह कर रहे होते हैं ना, तो एक साथ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन की ईमेल एक साथ ही कर देते हैं। अगर आप कर रहे हैं तो सिर्फ एक ही मतलब एक ही ईमेल, स्पेसिफिक एक ही ईमेल को सेंड करें। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में एट द सेम टाइम आपको सेंड करनी है तो आप अलग से मतलब उसी में ही नहीं कर दें, लाइक उसी में आपने एक ही में मेंशन कर दिया सबको ईमेल, और वो मतलब बहुत ज्यादा बैड बैड इंप्रेशन पड़ता है कि मतलब सबको एक साथ इधर इस ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने अप्लाई किया है, साफ मेंशन हो रहा होता है। और अगर जब हम लोग सीवी सेंड कर रहे होते हैं तो थोड़ा ब्रीफ वे में बताना भी चाहिए कि हम इस ऑर्गेनाइजेशन में क्यों अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। कवर लेटर, वो फिर अलग टॉपिक चला जाता है कि कवर लेटर भी जरूरी होता है, कि कवर लेटर हम लोग मतलब मेंशन करते हैं साथ में। रीजंस फॉर राइटिंग अ सीवी, क्या रीजन होता है कि हम लोग मतलब सीवी राइट वगैरह कर रहे होते हैं, कोई बताना चाहेगा? Actually, it shows that
that you are passionate towards desired post or desired job. बेसिकली सीवी ये शो कर रहा है कि आप पैशनेट हैं, आप इंटरेस्टेड हैं कोई भी जो पर्टिकुलर जॉब है उसमें अप्लाई करने में, और जो भी आपका टेम्पलेट, yes, according to my side this is the view. Okay, please carry on. And ma'am, Thank you. the second purpose of writing the CV is that you want to divert the attraction of the institution or organization you are applying in. कि उनकी जो attraction है वो आपकी CV की तरफ हो, and you want to convey them the message that you are applicable for the post you are applying for. All right. और रेफरेंसेस में लोग क्या काम करते हैं कि मोस्टली पीपल क्या काम करते हैं, टू बी फर्निश अपॉन योर रिक्वेस्ट. इस तरह से नहीं लिखना. आपके पास अगर रेफरेंस कोई है, प्लीज डोंट राइट दैट टू बी फर्निश अपॉन योर रिक्वेस्ट. ये नहीं लिखना. रेफरेंस अगर किसी का है तो आपको ये मेंशन करना है उस पर्सन का नेम, उसका फोन नंबर, उसकी डेजिग्नेशन, ये मेंशन, उसकी ऑर्गेनाइजेशन की डेजिग्नेशन ये मेंशन करनी है. अगर आपके पास रेफरेंस है तो ये चीजें मेंशन करनी है. नेम उस पर्सन का, उसके फोन नंबर, और उसके लाइक जो भी जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में वो वर्क करते हैं उसकी डेजिग्नेशन बतानी है. ठीक है. ये नहीं, ये मोस्टली पीपल यही काम कर रहे होते हैं कि टू बी फर्निश अपॉन योर रिक्वेस्ट ये लिख रहे होते हैं. ये नहीं लिखना. अगर रेफरेंस है तो यही लिखना है, लाइक फोन नंबर, ईमेल, और फोन नंबर और उसका नेम जिसका रेफरेंस दे रहे हैं, और डेजिग्नेशन. और अगर हम लोग बात करें सीवी कितने पेजेस की होनी चाहिए, सीवी मतलब यही मैंने पहले भी बताया था कि सीवी ब्रीफ होनी चाहिए, कंसाइज वे में होनी चाहिए, क्योंकि किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि आपकी सीवी मतलब 2 to 3 पेजेस की बैठ के सीवी पढ़े. तो कंसाइज वे में होनी चाहिए सीवी. उसके बाद मोस्टली एक चीज और कि जब हम लोग पर्सनल इंफॉर्मेशन में जब हम लोग दे रहे होते हैं उसका साइड पे फोटो जो लगाते हैं, ये क्या मेंशन करनी चाहिए, मतलब फोटो लगानी चाहिए नहीं लगानी चाहिए. हर किसी का अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है, अलग अलग होता है पर्सपेक्टिव के. कुछ लोग कहते हैं लगानी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं नहीं लगानी चाहिए. तो आप लोग क्या कहते हैं कि लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए फोटो? मैम लगा देनी चाहिए, इससे इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा. हाँ, अगर तो आप गुड लुकिंग हैं मेरे तो ख्याल से तो मैम देनी लगा चाहिए. देनी चाहिए, और हो अगर सकता है तो- कि कोई फोटो देख के डाल. अगर तो आप गुड लुकिंग हैं तो लगा देनी चाहिए, अदरवाइज नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि इसका भी मतलब कि बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है कि पिक्चर का भी मतलब लोग देख के ऑर्गेनाइजेशन आपको वेलकम कर रही होती है कि सब चीजें नोट की जा रही होती हैं. अगर एड्रेस की बात करते हैं, अगर आप ऐसे मतलब सोसाइटी से बिलोंग करते हैं कि मतलब जिसका मतलब वो इतनी जिस तरह कुछ सोसाइटी लाइक लियारी हो गया, कुछ भी हो गया, जिनका इतना नाम नहीं है, उसकी बिहाफ पर भी लोगों को रिजेक्ट कर दिया जाता है कि मतलब अगर आपकी सोसाइटी इतनी अच्छी नहीं है तो आपके पास स्किल्स बहुत अच्छी हैं, अचीवमेंट्स हैं, सब कुछ है, वर्क एक्सपीरियंस है, उसके बिहाफ पर भी आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है. और जो रही बात फोटो की, उसमें ये है कि मतलब कि अगर तो आप गुड लुकिंग हैं तो लगा दें, अदरवाइज नहीं जरूरी, क्योंकि इसकी बिहाफ पर भी रिजेक्शन हो जाती है. ऑनलाइन क्रिएट भी कर सकते हैं, लाइक कहीं कैनवा हो गया ऑनलाइन, अगर आप लोगों को पता हो, ऑनलाइन सीवी क्रिएट भी हो सकती है, या फिर वर्ड पर ही सिंपल आप कर सकते हैं. इट्स अप टू यू. Yes, ma'am. Thank you so much for this insightful presentation. Okay, we welcome our questions. Please, ask your question one by one. And as a co-host, I have also question, and as a participant, ma'am, can you please differentiate between the CV and resume? Actually, you described that CV must be concise and not having so much detail. तो जब आप ये बात करते हैं तो रेज्यूमे भी इसी कैटेगरी में आता है कि वो भी इतना कंसाइज होना चाहिए, जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो टू द पॉइंट होना चाहिए.
तो आप इस पॉइंट पे सीवी और रेज्यूमे को कैसे डिफरेंस करती हैं? एंड सेकंड मोर थिंग, यहाँ पे एक पार्टिसिपेंट ने क्वेश्चन किया था, मैं उसको अपने भी हाफ पे एक आंसर देना चाह रही हूँ एज माय ऑन एक्सपीरियंस कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप बनवा सकते हैं। इफ द ऑर्गेनाइजेशन डिमांडिंग यू फॉर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, तो जहां आपने काम किया है आप उनसे एक लेटर टाइप करवा सकते हैं, एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का आप अपना फॉर्मेट बना के एक लेटर टाइप करवा सकते हैं, और जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं, आप वहां पे वो अपना लेटर दे सकते हैं। तो दिस इज फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, तो मैंने कहीं आपसे शेयर कर दूं। जी प्लीज आस्क योर अच्छा, क्वेश्चंस वन बाय वन। एक और जी बात, आप अगर ये आप अगर उर्दू में कर देती हैं तो इसमें शायद हमारा और भला हो जाता। थोड़ी हमारी इंग्लिश वीक है, तो एक्चुअली वो यही बात कर रही हैं कि जो हमने पीएचडी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, तो उसके लिए हमारे पास सीवी टेम्पलेट क्या हो, वो जो है पार्टिसिपेंट हैं वो पूछ रही हैं बार बार। मैंने कैनवा आपको बताया, प्लेटफॉर्म शेयर किया, उस पर भी आप अगर जाकर सर्च बार में कैनवा, सिंपल गूगल पे जाकर लिखें कैनवा, सही है, वहां पर सर्च बार, जब कैनवा आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा कैनवा पर, देन वहां पर सर्च बार में, नेविगेशन बार में, सर्च बार में आपको अगर लिखेंगे सीवी टेम्पलेट्स, फ्री टेम्पलेट्स वहां पर अवेलेबल हैं, वहां पर भी उसमें हम किसी भी टेम्पलेट को चूज करके क्रिएट कर सकते हैं। एक सेकंड मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ उस एक्चुअली आई एम आल्सो डूइंग पीएचडी, तो आई हैव एक्सपीरियंस एंड जॉब एक्सपीरियंस, तो मैं डिस्कशन को थोड़ा सा इसको मजीद आपकी फ्रूटफुल डिस्कशन में थोड़ा सा पार्ट ऐड करना चाहूंगी, तो कैन आई ऐड विद योर परमिशन? यस यस, श्योर श्योर श्योर। थैंक यू थैंक यू। एक्चुअली क्वेश्चन हो रहा है बार बार कि आप पीएचडी के लिए, अगर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप कैसे बना सकते हैं। तो जो जॉब का सीवी होता है वो क्वाइट डिफरेंट होता है, और जो आप एकेडमिक सीवी बनाते हैं वो क्वाइट डिफरेंट होता है। आपने अपने एकेडमिक, अगर आप पीएचडी कर रहे हैं, यू मस्ट हैव सम पब्लिकेशंस एंड आर्टिकल्स जो आपने अपनी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में लिखे होते हैं। तो सीवी जो स्कॉलरशिप्स के लिए होती हैं वो आपकी पब्लिकेशन उसमें लाजमी होने चाहिए, आपके आर्टिकल्स उसमें लाजमी होने चाहिए, ये चीजें मैटर करती हैं। और आपके जो सुपरवाइजर्स होते हैं पोस्ट ग्रेजुएट में, उनका रेफरेंस होना चाहिए। तो आप इसको मजीद अगर आप सर्च करना चाहते हैं तो टेम्पलेट भी है, आई हैव आल्सो हैव अ टेम्पलेट फॉर अप्लाइंग फॉर अ पीएचडी स्कॉलरशिप, तो वो भी मैं आपसे शेयर कर लूंगी। एंड सेकेंडली, किसी ने यहाँ पे भी क्वेश्चन किया है कि मैंने बीएससी की है एंड आई हैव नो एक्सपीरियंस, तो आप एक्सपीरियंस को मत लिखें, आप वो जो सेक्शन होता है वो मत बनाएं। आप वहाँ पे जो कोई एक आधा आपने सेमिनार अटेंड किया होगा, कोई एक आधी वर्कशॉप अटेंड की होगी, आप अचीवमेंट्स एंड अवार्ड्स में वो ऐड करें, तो आप ये ऐड कर सकते हैं। और आपकी कोई ना कोई अगर आपने बीएससी की है, यू मस्ट हैव इंटर्नशिप ऑफ एनी ऑफ 3 months और 4 months, आप ये ऐड करें। और इसके अलावा आई वांट टू ऐड सम मोर थिंग कि आप अपनी सॉफ्ट स्किल्स को भी लाजमी लिखें। सॉफ्ट स्किल्स से मुराद होता है कि आपके पास यू हैव एनी लीडरशिप, टीम वर्क, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज, ये सॉफ्ट स्किल्स होती हैं। आप करंट सिचुएशन में ये बहुत ज्यादा मतलब इनको जो एडमायर किया जाता है। एंड द लास्ट थिंग, वो अगेन मैं थोड़ा सा वो जो सीवी वाला, रेज्यूमे वाला, थोड़ा सा उसको मजीद डिफाइन करना चाहूंगी कि जो सीवी होता है वो बेसिकली ये प्रेफर किया जाता है जितना आपके पास एक्सपीरियंस है उतने पेजेस का सीवी हो। ये मुझे भी रिसेंटली पता लगा, मतलब अगर मैंने थ्री इयर्स का हैव एक्सपीरियंस तो मुझे उसको 3 years का सीवी लेके जाना है। लेकिन वो मैम की बात बिल्कुल ठीक है कि आपने डिटेल काम नहीं बताना, आपने टेबल्स एंड कॉलम्स में उसको डिवाइड करना है। किसी एक ने यहाँ पे क्वेश्चन किया हुआ था कि अगर मेरे पास 15 years का एक्सपीरियंस है तो हाउ कैन आई कंपाइल इट इन 3 pages। आप नहीं कर सकते और आपको करना भी नहीं चाहिए। यू हैव एक्सपीरियंस ऑफ 15 years, तो आप उसको बताएं कि मेरे पास 15 years का एक्सपीरियंस है। आप कॉलम्स बनाएं, टेबल्स बनाएं और उसके अंदर अपना काम लिखें, डेट्स मेंशन करें, ईयर्स मेंशन करें और उसके अंदर अपना काम मेंशन करें। ठीक है, ये फॉर 15 years एक्सपीरियंस का है। अब हमारे पास जो इस टाइम यहाँ पे मीटिंग हो रही है, इसमें पार्टिसिपेंट्स वो भी बैठे हैं जिनका 0 एक्सपीरियंस है, एंड आई हैव नोटिस्ड कि वो पार्टिसिपेंट्स भी हैं जिनका 15 years का एक्सपीरियंस
एक्सपीरियंस भी है। तो मैम ने जैसे बताया है कि आप कैनवा टूल यूज करें, ये एक जनरल मीटिंग थी, एक जनरल डिस्कशन थी। आप कैनवा जो वेबसाइट है वो टूल यूज करें, वहां से आइडिया लें। फॉर मोर इफ यू आर मोर इंटरेस्टेड तो आप ग्रुप में मैम से भी पूछ सकते हैं। एंड आई हैव आल्सो लिटिल बिट एक्सपीरियंस, आई मेक शेयर विद यू आल्सो। सो दिस फ्रॉम माय साइड। एंड लास्ट वन इज दिस कि रेज्यूमे जो होता है वो 1 पेज का होता है। रेज्यूमे में आपका एक्सपीरियंस भी आता है, आपकी एजुकेशन, अचीवमेंट, और वो बिल्कुल टू द पॉइंट जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। जैसे मैम ने एग्जांपल दी कि अगर आप क्लिनिकल जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास क्लिनिकल एक्सपीरियंस होगा। एक्सपीरियंस नहीं है, इंटर्नशिप डाल दें। इंटर्नशिप नहीं है, कोई वर्कशॉप, कोई सेमिनार, कुछ तो आपने अटेंड किया होगा। अगर आपकी डिग्री है आपके पास, आपने कुछ तो अटेंड किया होगा, वो आपने लिख देना है, बस ये होता है। और ये आपने एज ए फ्रेशर का एक्सपीरियंस नहीं होता। अगर आप बैचलर्स जॉब पे अप्लाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली जिस जॉब का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बीएससी है, तो इसका मतलब उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, ही इज क्वाइट फ्रेश। तो आपने वहाँ एक्सपीरियंस आप मेंशन ही नहीं कर सकते, आप वहाँ पे अचीवमेंट्स या अवार्ड्स मेंशन कर सकते हैं। तो आई होप सो कि मैंने थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लिया, लेकिन आप लोगों को समझ लग गई होगी। मैम शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। मैम सॉफ्ट स्किल और स्किल्स में अगर हम फॉर एग्जांपल मैंने इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स किया है तो मैं उसे स्किल में लिखूंगा कि सॉफ्ट स्किल में लिखूंगा, या अलग अलग हेडिंग्स बनाएंगे? वो आपका कोर्स है, वो आपकी स्किल्स नहीं है। सॉफ्ट स्किल्स होती हैं लाइक मैं अगर अच्छा बोल रही हूँ, दिस इज माय कम्युनिकेशन स्किल, ये सॉफ्ट स्किल है। अगर आप टीम वर्क में काम कर रहे हैं और आपको लगता है कि मैं टीम वर्क में अच्छा काम कर रहा हूँ, देन यू हैव अ टीम वर्क एबिलिटी। अगर आपको लगता है कि मैं एक लीडर बन के एक अच्छा ग्रुप को लीड कर लेता हूँ, देन यू हैव अ लीडरशिप क्वालिटी। अगर आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम आई है तो मैंने उसका सोल्यूशन बहुत जल्दी निकाल लिया, देन यू हैव अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। और अगर आपको लग रहा है कि यार मैं अच्छा सोच लेता हूँ, देन यू हैव अ क्रिटिकल थिंकर। तो आप ये चीजें होती हैं, सॉफ्ट स्किल्स होती हैं। आप इसको नेट पे सर्च करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि सॉफ्ट स्किल्स क्या होती हैं। 4-5 तो बंदे में होती हैं, वो बंदा डाल देता है। वो एंड पे आप जो रेफरेंस का पॉइंट होता है, जब आप ऊपर लैंग्वेज मेंशन करते हैं तो लैंग्वेज के साथ ही आपकी सॉफ्ट स्किल्स आ जाती हैं। तो आई होप सो यू गेट माय पॉइंट्स। तो मैम आपका ज़्यादा टाइम ले लिया है, एंड थैंक यू सो मच। और आई होप सो कि मेरी डिस्कशन जो थी वो सबके लिए फायदेमंद होगी, विल बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू। Thank you so much, Yes, ma'am. Sarita. Your answer was very generous and you beautifully elaborated all the things. I hope कि आप सबको clear होगा। अभी हम question अभी और किसी का है तो kindly आप chat box में send कर दें, या mic unmute करके आप मैम से direct question कर सकते। Okay, ma'am, actually my question was about the compulsion of writing skills in resume and CV. As you said कि हम resume में भी अपने skills को mention करते हैं और CV में भी ये compulsion है। My question was, do the skills remain same in resume and CV or they vary for the post we are applying for? क्योंकि resume जो होता है वो एक specific post के लिए जब हम apply कर रहे होते हैं, उसमें regarding that post specific information होती है, हमारी education भी और experience भी। तो अब can we add all the skills we have in resume or they vary from CV or resume? वेरी करता है। रिज्यूम में हम लोग बिल्कुल शॉर्ट वे में बता रहे होते हैं, और जो भी मतलब रिज्यूम वगैरह है जो भी क्रिएट कर रहे होते हैं वो फ्रेशर्स ही होते हैं ज्यादातर, जो अंडर ग्रेजुएट्स वगैरह होते हैं। और जो सीवी जो क्रिएट कर रहे होते हैं उनके पास बहुत ज्यादा स्किल्स वगैरह होती हैं, एक्सपीरियंस होता है, उन्होंने लाइक क्लिनिकल एक्सपीरियंस कुछ भी, या सॉफ्टवेयर हाउस में उन्होंने इंटर्नशिप्स वगैरह की हैं, वो क्लिनिकल, या फिर किसी कंपनी में उन्होंने वर्क किया है, तो वो सब कुछ आ जाता है। लेकिन जो रेज्यूमे होता है वो लाइक जो अगर मैं इंटर के स्टूडेंट की बात करूं, वो भी अपना रेज्यूमे क्रिएट कर सकता है, लेकिन उसके पास इतनी ज्यादा स्किल्स वगैरह नहीं होंगी। उसके बाद जो लाइक अगर हम लोग यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, उस टाइम भी हम लोगों के पास इतनी स्किल्स नहीं होंगी, तो वो बिल्कुल ब्रीफ में ही होता है, और क्योंकि वो फ्रेशर्स ही क्रिएट कर रहे होते हैं। लेकिन जो अगर आप कहीं पे इंटर्नशिप करने के लिए जा रहे हैं तो आप रिज्यूम लिखेंगे, लेकिन अगर आप कहीं पे जॉब करने के लिए जा रहे हैं तो ऑब्वियसली वहां पर आपको सीवी मेंशन करनी होगी, अपनी मुकम्मल डिटेल्स देनी होगी। Okay, ma'am, thank you so much. Your answer is clear. अक्सर औकात मेरे पास बहुत सारी सीवीज डेली बेसिस पे आती हैं, तो जो मिस्टेक्स कर रहे होते हैं तो वो मैं थोड़ा सा आपको हाईलाइट कर दूं, जो नेक्स्ट जो उनसे वो केयरफुली लोग रहे हैं कि हमारी ऑडियंस भी इस चीज़ को सुन रही है, उनको भी पता हो कि कौन कौन सी मिस्टेक्स ज़्यादातर कर रहे होते हैं।
सबसे पहले जो मैडम ने एक बात की कि हमारी सीवीज जो सी हैं, सीवी जो सी हैं, उसमें जो कांटेक्ट नंबर है उसमें एक की बजाय दो कांटेक्ट नंबर मेंशन करें। फॉर एग्जांपल एक नंबर आपका बंद भी है तो जो सा दूसरा है वो कोई दूसरे पे रब्ता कर लिया जाए, मीन्स दो नंबर्स लाजमी मेंशन करें, एक ईमेल और दूसरा जो सा वो कांटेक्ट नंबर जो से वो दो ऐड करें। और इसके बाद एक और चीज़ है वो ये है कि सीवी के ऊपर जो सी हमारी ईमेल्स होती हैं, हमारे लोग जो से वो सीवी के ऊपर, मैडम ने भी बात इस हवाले से की कि सीवीज के ऊपर जो सी हैं वो ईमेल्स जो सी हम लिखते हैं कुछ अनअट्रैक्टिव सी लिखते हैं, मीन्स कि उसमें कोई ओरिजिनल नेम्स नहीं यूज़ करते, बल्कि जो आपका फॉर एग्जांपल मेरा नाम है मोहम्मद फैसल, तो मोहम्मद फैसल के नाम से ही जो सब अपनी सीवीज जो सी वो प्रोफेशनली क्रिएट्स करें। और उसके बाद जो दूसरी एक और चीज़ जो मिस्टेक्स करते हैं वो ये है कि जब आप किसी भी जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं तो अप्लाई में जाके जब आप ईमेल्स में जाते हैं, ईमेल्स में जब आप अप्लाई के लिए जो अप्लाई करते हैं तो उसमें जो हमारा एक पर्पस होता है उसमें आप सब्जेक्ट का एक ऑप्शन होता है। तो हमारे जो यहाँ पे जो है वो सब्जेक्ट में ये नहीं पता होता है कि हम सब्जेक्ट में करना क्या, लिखना क्या चीज़ है। तो सबसे पहले ये है कि जब भी आप किसी फॉर एग्जांपल आप अकाउंट्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, अकाउंटेंट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, एप्लीकेशन फॉर अकाउंटेंट, आप उस सब्जेक्ट में उस जो जो सीट्स है या उस जो पोजीशंस के लिए, जिस पोजीशंस के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो सीट्स लाजमी मेंशन करें उसमें। और इसके अलावा एक और जो मिस्टेक्स मुझे नज़र आई है वो बहुत सारे लोग जो हैं मिस्टेक्स करते हैं, टेम्पलेट जो हैं वो सारे सारे के सारे सेम जो हैं वो यूज़ करते हैं। आप अपने टेम्पलेट्स को जो है कोशिश किया करें खुद थोड़ा सा यूनिक बनाएं और खुद जो है वो डिफरेंट, एक मैडम ने भी नाम लिया जो है वो एक वेबसाइट का, वो भी हैं। इसके साथ साथ एक वेबसाइट है टेम्पलेट.net, वहाँ से भी आप टेम्पलेट्स डाउनलोड कर सकते हैं, मगर उसमें आप सेम की सेम जो है वो अपनी सारी डिटेल्स जो सी मेंशन करें और अपलोड्स कर देंगे, ऐसा ना करें। बल्कि सबसे पहले ये कि अपनी टेम्पलेट्स को जो है वो अपने लिहाज से यूनिक बनाएं, उसको बेहतर करने की कोशिश करें। और एक और चीज़ जो लास्ट वन है वो ये है, जो मिस्टेक्स होती है वो है जब आप ईमेल्स, जब आप सीवी जो सी है ना, वो अक्सर औकात किसी ने सीवी जो सी वो हार्ड कॉपी में बनाई होती है, किसी को सेंड करनी होती है, किसी जॉब्स के लिए अप्लाई करना होता है, वो क्या करता है कि फ़ोन से पकड़ता है, फ़ोन से पकड़ के ऊपर नीचे रख के ऊपर से जो सा वो पिक्चर्स लिए और पिक्चर्स लेके वही स्कैन, वो कहता है ये स्कैन है, और उसी को जो सा वो स्कैन शुदा को जो सा वो जॉब के लिए अप्लाई कर देते। ये सरासर गलत तरीका है। आप कोशिश करें कि जब भी सीवी या तो हार्ड में है आपके पास तो उसको क्या करें, किसी स्कैनर से अच्छे से स्कैन्स करें, और स्कैन्स करने के प्रॉपरली स्कैन्स करें। और दूसरा बात, फॉर एग्जांपल आपके पास सीवी सॉफ्ट में है तो फिर तो दैट इज़ गुड, कि बड़ी अच्छी बात है कि वो ही आप सीवी जो सी वो शेयर आउट करें। ये जो दो चार जो मिस्टेक्स थी वो इसको जो सा वो आप नोट डाउन करें। और इसके साथ साथ एक क्वेश्चन आया था रिलीजन मीन्स के मज़हब के हवाले से आप क्वेश्चन आया था। कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जिसमें जो सा वो आपको मज़हब मस्ट होता है, जैसे कि हमारी गवर्नमेंट्स की बहुत सारी जॉब्स होती हैं जिसमें आप मज़हब जो सा वो मस्ट होता है, तो आप लाजमी जो सा वो उसमें मेंशन कर सकते हैं। कुछ जॉब्स जो नॉर्मली जॉब्स चल रही होती हैं उसमें जो सा वो आपके मज़हब के हवाले से डिटेल्स नहीं चाहिए होती। आप कोशिश करें कि पहले जो सा जो भी पोस्टर्स है, कोई भी जॉब्स है, उसकी डिस्क्रिप्शन जो सी है वो डिटेलली रीड आउट करें। हमारे यहाँ पे अक्सर औकात ये होता है कि हम किसी की स्टेटस या किसी के लोगों के जो भी जॉब्स है उसके हवाले से देख तो लेते हैं, मगर हम उसको पढ़ना गवारा नहीं करते। आप कोशिश किया करें कि जो भी पोस्ट कोई भी जॉब्स है, जैसे कि अकाउंट्स की जॉब्स आई है फॉर एग्जांपल, तो आप उसको पूरे से डिटेल्स में पढ़ें कि इसमें कौन कौन से स्किल सेट लिखे हुए हैं, कि कौन से स्किल्स होने चाहिए आपके अंदर, और कौन कौन सी चीज़ जो सी आपके पास कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए वो रीड आउट करें। हमारे जो लोग हैं वो ये क्या करते हैं कि ऐसे ही बगैर रीड आउट किए उनको जो है वो सिर्फ आप ईमेल्स देखते हैं और जो क्या नाम है पोजीशंस देखते हैं और अप्लाई कर देते हैं। ऐसा ये अच्छा तरीका नहीं है। और जब वो इंटरव्यूज़ के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं तो उनको ये नहीं पता होता कि मैंने पोजीशंस कौन किसके लिए अप्लाई किया था और उसकी डिटेल्स क्या थी, स्किल सेट कौन से चाहिए थे, कितना एक्सपीरियंस चाहिए था। अब वो इस चीज़ के बेस पे ऊपर रिजेक्ट हो जाते हैं। तो आप कोशिश कर जो भी जॉब्स होती है उसको अच्छे से रीड आउट करें, उस पोस्ट्स की डिस्क्रिप्शन को रीड आउट करें। रीड आउट करने के बाद फिर जो है वो आगे अप्लाई करें कि आप देखें अपने आपके स्किल्स जो से इसके साथ मैच करते हैं, उसके बाद जो है वो आप जो है इसमें अप्लाई करें।
ये चीज़ें जो सी बहुत सारी मस्ट मुझे जो डेली बेसिस पे जब मुझे रिसीव्स हो रही होती हैं, तो उसमें जो 2-4 चीज़ें जो मैंने आपको शेयर की हैं, वो मुझे बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स मिलती हैं। तो आप कोशिश किया करें कि जिनके पास मेरी आवाज़ जा रही है, तो आप कोशिश करें ऐसी मिस्टेक्स ना करें। और ख़ासकर स्पेशली जब जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपने सब वो डिस्क्रिप्शंस लाजमी रीड आउट किया कि किस डिस्क्रिप्शन में कौन कौन से स्किल्स, कौन सा कितना एक्सपीरियंस, और कौन से सिटी के लोग अप्लाई कर सकते हैं और कौन सी वेबसाइट्स पे अप्लाई कर सकते हैं। हमारे ऐसे भी लोग हैं, मैंने देखा है कि बहुत सारों के साथ बहुत सारे हादसा इंसिडेंट भी हुए हैं। वो इस वजह से इंसिडेंट होते हैं कि बगैर देखे दिखाए ऐसे ही पकड़ा अपनी सीवी जो से वो किसी को शेयर आउट। अब फीमेल्स हैं, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी होता है, उनका प्राइवेसी का मसला होता है। तो आप जो है वो पहले इस चीज़ को इंश्योर कर लें कि ये वाकई ही जॉब अवेलेबल है या नहीं। ये जॉब्स अवेलेबल नहीं है आप बगैर वो, क्योंकि आजकल फेक वेबसाइट्स भी बहुत ज़्यादा बनी हुई हैं, फेक ईमेल्स भी बन सकती हैं, आप जैसे मर्जी बना लें। तो आप इस चीज़ को इंश्योर करें कि ये वाकई ही जॉब्स है। इस चीज़ को हम देख लें पहले कि अच्छे से डिस्क्राइब जो उसकी वेबसाइट्स पे जाकर देख लें, जो उन्होंने वेबसाइट मेंशन की हुई है वो वेबसाइट्स देख लें। आप उनकी नेट पे सर्च कर सकते हैं, आप लिंक्डइन पे चेकआउट कर सकते हैं कि आप वाकई ही ये जॉब्स अवेलेबल है। और उसके बाद ये आपको इंश्योर हो जाता है कि हाँ ये वाकई है जॉब, तो उसके बाद जो है वो इसके ऊपर अप्लाई करें। ऐसा ना हो कि आप जो है जिसको उठाए मुँह उठाए आप जो है वो सीवीज अप्लाई करते जाएं, मुझे कहीं ना कहीं जॉब मिल जाएगी, कहीं ना कहीं मतलब मेरी जॉब लग जाएगी। आप सीवी उठाते जाएं और फिर बाद में आप पूछते होते हैं कि मिस, अक्सर औकात में इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि मुझे बहुत सारे लोग जो से वो डिस्टर्ब करते हैं, बहुत सारे फेक नंबर से जो से वो हमें मैसेज आते हैं। तो आप इसी वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही होती हैं। जब भी आप कोशिश किया करें इस चीज़ को इंश्योर किया करें कि ये वाकई ही जॉब्स अवेलेबल्स है या ये फेक बनी हुई। अब आउट ऑफ कंट्री जाने के लिए बहुत सारे लोग इस चीज़ को देखते हैं, न्यूज़पेपर्स पे हज़ारों जॉब्स लगी होती हैं, हज़ारों के हिसाब से जॉब, कि मीन्स इतनी ज़्यादा जॉब्स होती हैं न्यूज़पेपर्स में। और क्या होता है कि उसमें से आधे से ज़्यादा जो उनसे वो फेक। आपको इस चीज़ से भी आइडिया हो सकता है, एग्जाम्पल के तौर पे जो बाहर जाने वाले लोग हैं उनको पता होता है कि इस चीज़ से भी आइडिया कि बाहर जो उनसे वो जॉब्स के जो इनकम है, जो आपकी मतलब सैलरीज है, वो तकरीबन 3 से 1000 से 1000 से तकरीबन 2000 के राउंड बाउंड या इसके मिड में आती है। तो एक बंदा जो है वो आपको एक अकाउंट्स की जॉब से उनसे दे रहा है, हायरिंग कर रहे हैं। तो उसकी जॉब्स के लिए जो है वो सैलरी जो है वो 4000 या 5000 रियाल आपको दे रहा है। तो उसमें आपको ये कंफर्म नहीं लगा कि मार्केट में जो है वो तकरीबन 2000 या 3000 चल रही है, हमें जो है ये 4000 दे रहा है, वो भी फ्रेशर को। तो आपको इस चीज़ का आइडिया हो जाना चाहिए कि ये वाकई ही ये चीज़ फेक है। और हम जो है वो लालच में आके जो है वो बहुत सारी चीज़ों की मिस्टेक्स कर जाते हैं। आप कोशिश किया करें पहले इस चीज़ को अच्छे से डिस्क्रिप्शंस को रीड आउट करें, फिर उसके ऊपर आपने जब आपका दिल सेटिस्फाइड है उसके बाद जो है वो अप्लाई करें। बाकी थैंक यू सो मच आप सबका जिन्होंने पार्टिसिपेट्स किया, और इसके अलावा थैंक यू सो मच। Thank you so much, Sir Faisal, for your precious words, and I hope कि आज का सेशन जो है हमारा बहुत अच्छा गया है। इसके अलावा अभी भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग बाद में भी हमसे पूछ सकते हैं और ग्रुप में भी क्वेश्चन कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये सेशन बहुत इंफॉर्मेटिव लगा होगा और सबके लिए बहुत अच्छा ही गया होगा। आई वांट टू थैंक माय गेस्ट स्पीकर मिस किरण एजाज एंड फरीहा अख्तर। आई होप के सेशन होस्ट भी बहुत अच्छे से हुआ एंड गेस्ट स्पीकर की बात भी का मैसेज भी आपको इजीली क्लियर हो गया है। सो अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो यू कैन आस्क इन द ग्रुप्स और वी कैन एंड अप दिस सेशन। Yes, Parva, thank you so much for hosting our session, and Ma'am Kiran, thank you so much for your fruitful words, and Sir Faisal for all your tips and guidance, and all participants for sure they're full of interest, and hope so this session will be very beneficial for all of us. Okay, thank you so much. So I think so we should end this session. Okay, thank you ji. Assalamu alaikum.